क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, जिसने अर्जुन का रथ स्वयं हाँका, जिसने युद्ध के नियम तक बदल दिए, वही श्री कृष्ण अपने प्रिय भांजे अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा पाए? क्या श्री कृष्ण चाहकर भी कुछ नहीं कर सके थे, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा धर्म और कर्म का रहस्य छिपा था? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, चंद्रवंश और यादव वंश की शान थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसा योद्धा जो गर्भ में ही युद्ध की विद्या सीख गया था। जब सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की विद्या समझा रहे थे और सुभद्रा ने नींद में ही वह विद्या सुन ली, परंतु कथा अधूरी रह गई। इसीलिए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीखा, पर बाहर निकालने का मार्ग नहीं। कुरुक्षेत्र के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। पांडवों के बड़े योद्धा युद्ध भूमि से दूर कर दिए गए। तब आगे आया सिर्फ 16 वर्ष का अभिमन्यु। उसने अकेले चक्रव्यूह तोड़ दिया, परंतु उसके बाद जो हुआ वह युद्ध नहीं, अधर्म का प्रदर्शन था। एक बालक पर 7 महारथियों ने एक साथ आक्रमण किया। निहत्थे अभिमन्यु पर वार हुआ। युद्ध के सभी नियम तोड़ दिए गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि श्री कृष्ण वहां थे तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? असल में महाभारत के अनुसार चंद्रमा का एक पुत्र था जिसका नाम वर्षा था। धर्म की रक्षा के लिए जब यह तय हो रहा था कि हर एक देवता को पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, तब चंद्रमा नहीं चाहते थे कि वे पृथ्वी लोक में उनका पुत्र जाए, क्योंकि वे अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे और उसे अपने आप से अलग नहीं करना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव की आज्ञा को चंद्रमा टाल भी नहीं सकते थे। ऐसे में अपने पुत्र को वह पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर कि उनका पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और बहुत ही अल्प समय के लिए। यही कारण था कि महाभारत युद्ध के 13वें दिन 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरवों के छल से जानबूझकर नहीं बचाया। तो इस वजह से श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की थी। यदि श्री कृष्ण उन्हें बचा लेते तो कर्म का नियम टूट जाता, और जब कर्म टूटता है तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।